फंडिंग पायर वजारत दाखिला को खत लिखा है, उस पर क्या एक्शन जो है वो लिया है? अच्छा, आप भी कर लें। मेरा सवाल सर ये है कि जरदारी साहब जब मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए थे तो FIA ने आप पे इल्ज़ाम लगाया था कि आप भी उनके मुबैना फ्रंट मैन है या कोई आप पे बिल्कुल भी नहीं, पहली बात गलत, बिल्कुल गलत। नहीं बट है नहीं ना, बात सही नहीं ना, बात गलत है। नहीं मैं कह रहा हूँ आज तक कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि मेरा और उनका कोई लिंक किया था मनी लॉन्ड्रिंग, कभी भी आज तक नहीं तलब किया। अब देखो, अब आप फैक्ट के बगैर बात करो तो गलत बात है, और बिल्कुल गलत बात, कभी नहीं किया, कभी भी नहीं हुआ। ज्यादती है, ज्यादती कर रहे हो, पकड़े गए जरदारी साहब को पकड़े नहीं। यार एक मिनट है, कासम इंशाल्लाह जल्द खत्म होगा। कासम उस्मान सर, उस्मान एक मिनट यार, एक मिनट है, वन बाय वन। उस्मान भट्टी, जी भट्टी साहब, उस्मान यार, उस्मान भट्टी यार, एक मिनट से देखिए उसको रिव्यू करते हैं, मैंने अभी उसको गो थ्रू कर रहे हैं, उसके बाद करते हैं। पंजाब बहुत अच्छा डिलीवर किया, आपके सियासी मुखालफिन भी इसको मानते हैं कि आप एक छोटे से अरसे में बहुत बड़े। अब आपके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है वज़ीर दाखिला का, और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत चैलेंजेस है दहशत गर्दी के। जब एक पाकिस्तान पे भी रिसेंटली हमला हुआ, जो कोई सेंटर आ रहा है आज़ाद हसीयत में जिसे सब पार्टी सपोर्ट कर रही है, एक तो ये बताइएगा, दूसरा ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, अटैक हो रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है अफ़गान शहरियों के हवाले से? सबसे पहली बात कि इसमें तमाम दोस्तों की मोहब्बत है और जिसकी वजह से इलेक्ट हो रहे, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला इनकी सपोर्ट रही तो कोई इशू नहीं होगा। दूसरा, जहाँ तक रही बात, कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान पे अटैक करेगा या उसके मुल्क में से बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है, और उसमें कोई नरमी नहीं है। अब कोई वो बातें नहीं रह गई हैं कि एक स्टेटमेंट जारी कर दें, तो इंशाल्लाह ताला उसका जवाब उसी तरह मिलेगा, और ऑलरेडी आपने देख लिया। मोहसिन नकवी साहब, आप ये बताइएगा कि जिस तरह आपने सहाफ़ियों के लिए आला किरदार अदा किया है, मैं एक वर्कर सहाफ़ी हूँ, मैं जानता हूँ कि ये स्कीम हमारे लिए कितनी बेहतर थी, प्रेशर बर्दाश्त किया आपने, कहाँ कहाँ किया है और किस जगह किया है वो मैं इधर नाम नहीं लूँगा। क्या बतौर वज़ीर दाखिला भी आप वही प्रेशर बर्दाश्त करेंगे दहशत गर्दों के लिए? इस पर आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या हालिया जो वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के, तो आपकी अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से या किसी लेवल पे कोई बातचीत हुई है इस हवाले से? मेरी नहीं, फॉरेन ऑफिस करेगा, फॉरेन ऑफिस। ये बताइएगा कि बैरूनी मुद्दा, आप चेयरमैन PCB हैं और वज़ीर दाखिला भी हैं, तो सर आप कितने बजे से कितने बजे तक वज़ीर दाखिला होंगे, कितने बजे से कितने बजे तक चेयरमैन? 24 घंटे दोनों चीजें होंगी। बैरूनी मुदाखलत बहुत बड़ी, जिससे दहशत गर्दी में भी इजाफा हुआ, और ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी तौर पे रिहाइश पजीर थे पाकिस्तान में, उनका बेदखल करने के लिए कोई पॉलिसी शुरू की गई थी, उसका क्या प्रोसेस जारी रहेगा? और दूसरा, FIA को माजी में सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, सियासी मकासद के लिए। आप FIA को किस तर्ज पे लेकर चलेंगे, किस हद तक वहाँ पर मुस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती? पहली बात, जो अफगानी जो यहाँ पे या कोई भी इलीगल, मैं किसी एक मुल्क का नहीं कहना चाहता, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे मौजूद है उसको जाना पड़ेगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, उसके बाद वीज़ा नहीं है, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप वापस नहीं आ सकते, वीज़ा लें और वापस आएँ। दूसरा सवाल आपका था कि FIA का इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उसको रिवैम्प करें और उसका एक नया परसेप्शन लाएं, और उसको कोशिश करें कि एक नए फेस के साथ और एक एनर्जेटिक टीम जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको बकअप करें और उसको आप बहुत बेहतर पाएंगे। वन बाय वन। फंडिंग पायर वजारत दाखिला को खत लिखा है, उस पर क्या एक्शन जो है वो लिया है? अच्छा, आप भी कर लें। मेरा सवाल सर ये है कि जरदारी साहब जब मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए थे तो FIA ने आप पे इल्ज़ाम लगाया था कि आप भी उनके मुबैना फ्रंट मैन है या कोई आप पे? बिल्कुल भी नहीं, पहली बात गलत, बिल्कुल गलत। नहीं बट है नहीं ना, बात सही नहीं ना, बात गलत है। नहीं मैं कह रहा हूँ आज तक कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि मेरा और उनका कोई लिंक किया था मनी लॉन्ड्रिंग, कभी भी आज तक नहीं तलब किया। अब देखो, अब आप फैक्ट के बगैर बात करो तो गलत बात है, और बिल्कुल गलत बात, कभी नहीं किया, कभी भी नहीं हुआ। ज्यादती है, ज्यादती कर रहे हो। पकड़े गए जरदारी साहब को पकड़े नहीं। यार एक मिनट है, कासम इंशाल्लाह जल्द खत्म
हो गया। कासिम उस्मान सर उस्मान 1 मिनट यार 1 मिनट वन बाय वन उस्मान भट्टी जी भट्टी साहब उस्मान यार उस्मान भट्टी यार 1 मिनट से देखिए उसको रिव्यू करते हैं, मैंने अभी उसको गो थ्रू कर रहे हैं, उसके बाद करते हैं। पंजाब बहुत अच्छा डिलीवर किया। आपके सियासी मुखालफिन भी इसको मानते हैं कि आप एक छोटे से अरसे में बहुत बड़े। अब आपके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है वज़ीर दाखिला का, और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत चैलेंजेस है दहशत गर्दी के। जब एक पाकिस्तान पे अभी रिसेंटली हमला हुआ, आप देखें और हुआ, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा है? देखें जो भी चैलेंजेस आएंगे इस टाइम डेफिनेटली एक वेव आई हुई है, उसको हमने मुकाबला करना है और उसको ख़त्म करना है, जो होपफुली हम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। आप खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं, सहाफ़ी रहे हैं और आज़ादी इजहार राय के अलंबरदार आप ही रहे हैं। आज मुल्क में आज़ादी इजहार राय के लिए जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त पाबंदी है, यहाँ तक कि हमने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट करते हैं तो ट्विटर तो बंद है, वो VPN लगा के कर रहे हैं। वज़रा करते हैं ट्वीट, वो VPN लगा के ट्वीट कर रहे हैं। ये महकमा दाखिला की इजाज़त से ये बंद हुआ है, किस वजह से बंद हुआ है? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है उस असल में देखें बात ये, जब तक इसके लॉज नहीं आएंगे ना, आप ज़रूर अपना इजहार करें जो भी करें, मगर किसी के ऊपर गलत एलिगेशन या कोई चीज़ लगाना बहुत मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलत बात है। और जो वो हो रहा है उसको फिक्स होना चाहिए और लॉज आने चाहिए। ट्रोलिंग होती है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, पाक फौज के हवाले से भी की गई और दीगर अदलिया के खिलाफ भी की जा रही है। मैं तो इसका बड़ा भरपूर सपोर्टर हूँ कि लॉज होने चाहिए, और कहीं पे भी कोई गलत एलिगेशन, आप दुनिया में कहीं और चले जाएं, हर जगह पे मौजूद हैं लॉज। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ हम कहते हैं कि जो सबसे बेस्ट जमहूरियत है, अगर वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि बिल्कुल किसी आज़ादी इज़हार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत और मिस यूज़ हो रहा है उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। पुलिस एक ऐसा इदारा होता है जो माशरे में इंसाफ फराहम करने का सबसे पहला इदारा है। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, अब इस वक्त पुलिस का किरदार माशरे में बिल्कुल जो है वो गिर चुका है। इसको आप किस तरह क्या करेंगे, क्या पॉलिसी लाएंगे? मैंने लॉ रिलेटेड काम मैं करना है, बाकी सूबों का काम है। शफीक आगे स्लीपर सेल्स बहुत स्लीपर सेल्स की वजह से, और मुकामी डिफरेंट जो SCM है उनका काम है कि अपने इलाकों के अंदर फातमा करें। तो आप बतौर दाखिला जो है वो इन स्लीपर सेल को कंटेन करने के लिए क्या नहीं? हम नेकटेक को PM ने शहबाज साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है, नेकटेक को हमने रिवाइव करना है, उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाना है, और जिस मकसद के लिए वो बनी थी उस मकसद के लिए उसको यूज़ करना है। बहुत शुक्रिया।